इवन फॉर बैगेज दे पैसे चार्ज करते हैं। ये एयरपोर्ट था भाई, अगादिर का एयरपोर्ट। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, ठप्पा मार के दे दिया। नहीं मेरा वीज़ा देखा, नहीं कुछ देखा। यहाँ पे पानी भाई मिली है मुझे 250 रुपये की। तो भाई साहब मेरी फ़्लाइट जा रही है और सेल्वी इस फ्लाइट में ऑलरेडी बोर्ड कर चुकी है। फ़्लाइट मिस कर गया यार। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अगादिर एयरपोर्ट पे। भाई साहब आज मैं अपनी फ़्लाइट ऑलमोस्ट मिस करने वाला था। तो हुआ क्या कि सुबह सुबह मैं काफ़ी लेट उठा भाई। 10:30 की फ़्लाइट थी, मैं 8 बजे सो के उठ रहा हूँ। फिर फटाफट मैंने बैग पैक किया। मैंने कहा चलो जल्दी चलते हैं। टैक्सी लिया मैंने। टैक्सी वाले भाई साहब को बोला कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, जो पैसे होंगे दे दूँगा आपको मैं। भाई साहब को समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे बस स्टेशन लेके गया, नहीं मेरे पास इंटरनेट है, नहीं इसको समझाऊँ ना उसको अरबिक आती है, मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, उसको अंग्रेजी थोड़ी सी आती भी नहीं है। भाई मैंने आपको बोला एयरपोर्ट, तो कितना डिफिकल्ट है समझना कि एयरपोर्ट जाना है मुझे बस। तो उस भाई साहब को समझ नहीं आया कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे मुझे। मैंने कहा भाई साहब तुम टैक्सी रोको। हो गया। फिर मैंने दूसरी टैक्सी उठाई और फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। भाई मेरे पास मोरक्कन कैश भी नहीं पड़े हुए थे। तो फिर मैंने टैक्सी वाले भाई साहब ने कहा कि आपसे लेंगे $15, 150 लोकल करेंसी तो होते हैं $15, जो कि बनते हैं 1200 रुपये। मैंने कहा हाँ भाई ले लो, मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। जनरली $10 में लेके आ जाते हैं, मतलब 800 रुपये में लेके आ जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी फार है, मतलब एयरपोर्ट अराउंड 40 मिनट है सिटी से। तो मैंने उनको पैसे थमाए, चलो जल्दी से चलो, और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया ऑन टाइम। चेक इन वगैरह कर लिया भाई, काफ़ी इजी चेक इन था। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली फ्रांस, एंड देन फ्रांस के बाद नेपल्स, इटली। पहली बार जा रहा हूँ इटली भाई मैं। हालांकि इटली में सिर्फ ज़्यादा लंबा रहूँगा नहीं, सिर्फ 1 दिनों के लिए रहूँगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब एयरपोर्ट, काफ़ी स्मूथ एयरपोर्ट है। मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ पूरा एरिया। ये कैफ़े वगैरह यहाँ पर हैं, एंड ये काइंड ऑफ खुला सा एरिया है। बेसिकली इन लोगों ने ना इसको स्मोकिंग लॉन्ज बना रखा है यहाँ पे, ऐसा ना, तो ऐसा स्मोकिंग लॉन्ज है। और ना नहीं उससे उन्होंने कोई होटल बुकिंग मांगी फ्रांस और इटली के अंदर, और ना ही उन्होंने मुझसे रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी। तो काफ़ी इजी प्रोसेस था यहाँ पे। मैं अपना बेसिकली पहली बार बैग कैरी कर रहा हूँ। एयर फ्रांस वाले आई थिंक 10 या 12 किलो का बैग कैरी करने के लिए देते हैं, तो मैं इसको कैरी करके जा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं भाई। एयर फ्रांस लाइक नेशनल कैरियर है फ्रांस की, बट इवन फॉर बैगेज दे पैसे चार्ज करते हैं। थोड़ा सा मुझे ऑड लगा कि जनरली लाइक नेशनल कैरियर आपको चार्ज नहीं करती, बट एनीवे इसके बाद मैं पहुंच गया और मैं अब आ चुका हूं बोर्डिंग गेट के पास। कुछ ऐसा नज़ारा है भाई साहब। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी सब कुछ हो गया, बट मुझे एक शैम्पू था, शैम्पू की बोतल, उसको मुझे छोड़ना पड़ा, और साथ ही साथ एक डिओ था, उसको भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो हैंड बैगेज में अलाउ नहीं करते। मेरी बोर्डिंग गेट यहाँ पर है पेरिस के लिए। मैं पहले पेरिस जा रहा हूँ, पेरिस से 5 घंटे का ले ओवर है, एंड देन उसके बाद मैं जा रहा हूँ नेपल्स। ये है फिलहाल ऐसा अपडेट, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है एयरपोर्ट। काफ़ी शानदार एयरपोर्ट है, मतलब सब कुछ काफ़ी स्मूथ हुआ यहाँ पर। और भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा लॉन्ज, थोड़ा जाके खाना पीना खा लेता हूँ यहाँ पर। मेरे पास जो प्रायोरिटी पास है उसको यूज़ करते हुए। तो भाई साहब मैं लॉन्ज में आके बैठा हुआ था पिछले 1 घंटों से। लॉन्ज में भाई साहब कुछ खास नहीं है, बेसिकली थोड़े मोड़े आपको ये क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह मिल जाएंगे, कॉफ़ी वगैरह है, एंड डेट्स इट, चाय वगैरह है। कुछ जूस था, एप्पल जूस वगैरह, कि मैं एप्पल जूस उठा लेता हूँ एनीवे फ़्लाइट में। हालांकि फ़्लाइट में आई थिंक खाना पीना मुझे मिलेगा, बट एनीवे मैं एक एप्पल जूस उठा लेता हूँ। एंड बस बेसिक छोटा सा लॉन्च था भाई ये। अल्कोहलिक ड्रिंक यहाँ थी भी नहीं, जनरली लॉन्च में आपको अल्कोहलिक ड्रिंक मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं थी कुछ। तो क्योंकि ये मोरक्को है भाई साहब। तो अब चला जाए, अब फ़्लाइट को बोर्ड करने का समय आ गया है। अब फाइनली मोरक्को को दस्तगिराने करने का समय आ गया है। हालांकि यहाँ पे बैठने का मुझे फ़ायदा और मिला कि मैं चाहता तो मैं पहले प्रायोरिटी बोर्डिंग कर सकता था, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भाई साहब यहाँ पर बस की फैसिलिटी नहीं है, खुद से चलना पड़ेगा। छोटा सा एयरपोर्ट है, तो बस वगैरह का चांस भी नहीं था, और तो जेट ब्रिज वगैरह का भी चांस नहीं था। ये एयरपोर्ट था भाई अगादिर का एयरपोर्ट। कुछ ऐसा दिखता है। मेरी फ़्लाइट वहाँ पर सामने खड़ी हुई है एयर फ्रांस की, और मुझे एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर मानते हुए उन्होंने मुझे दोनों की दोनों फ़्लाइट में, मेरी पहली फ़्लाइट है यहाँ से अगादिर से फ्रांस, पेरिस, एंड देन पेरिस से इटली, दोनों की दोनों फ़्लाइट में भाई मुझे एग्जिट रो मिला है, मतलब इमरजेंसी सीट मिली है मुझे। तो अगर प्लेन वगैरह को लैंड करना पड़ जाए पानी वगैरह में या कुछ भी हो, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, तो मुझे ही गेट वगैरह खोलने का टास्क मिला है। देखता हूँ क्या होता है। आई डोंट थिंक तो आज तक कभी नौबत आई है, और आई होप भगवान के भरोसे इंशाल्लाह आज भी ऐसी कुछ नौबत नहीं आए। ये है भाई साहब अगादिर का छोटा सा एयरपोर्ट। ट्रांसाबिया ये भी जाती है पेरिस की तरफ ही। ये भी आई थिंक फ़्लाइट फ्रांस की फ़्लाइट है, और ये जो मैं ले रहा हूँ एयर फ्रांस ले रहा हूँ मैं। मुझे दुबई तक की फ़्लाइट मिली है अराउंड 20,000 रुपये में। यहाँ से पेरिस, पेरिस से इटली, एंड देन इटली से दुबई। ये फ़्लाइट मुझे 20,000 रुपये की पड़ी। और दुबई से अफ़गानिस्तान की फ़्लाइट इकलौती
सिर्फ एक फ़्लाइट 20,000 की पड़ी। तो बेसिकली भाई मुझे इमरजेंसी सीट मिली है, तो उसके चक्कर में क्या कि मैं अपना बैग वगैरह भी यहाँ पे नहीं रख सकता। मैं एकदम शॉर्ट्स में ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, एकदम यूरोपियन की तरह। जनरली मैं पहले शॉर्ट्स में ट्रैवल नहीं करता था, अब तो मतलब हाफ पैंट में कहीं भी निकल गया मेरा। ऐसा लग रहा है कि मैं लाइक वॉकिंग पे जा रहा हूँ। मैं तो क्लब ट्राई कर रहा था हाफ पैंट में, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो जिम्मेदारी मिली है, ये एग्जिट सीट मिली है मुझे यहाँ पे। ऐसा कुछ इमरजेंसी लैंडिंग भाई ये सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो भाई अभी एक दीदी आई और उन्होंने मुझे समझा के गई कि अगर इमरजेंसी कुछ लैंडिंग हो तो आप पे जिम्मेदारी है कि आपको ये गेट खोलना है। आई होप वो जिम्मेदारी मुझे नहीं निभानी पड़े, बस आराम से फ़्लाइट ले लूँ मैं। जनरली आज तक तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि कभी कभी ऑक्सीजन मास्क गिरा है। मैंने अब तक लाइफ में मोर देन 150 फ़्लाइट्स ली होगी, 150 to 200 फ़्लाइट मैंने ले चुका हूँ अब तक मैं। बट 200 फ़्लाइट के दरमियान मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ है कि मुझे लाइक ओपन वगैरह करना पड़े या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी नहीं आई है मेरे फ़्लाइट में। एक दो फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस कर रहा था, बट आई थिंक दैट्स मेरा वर्स्ट सिचुएशन था। उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। चलो अब चलते हैं फ्रांस की तरफ। पता नहीं है फ्रांस में 5 में 30 बार जा रहा हूँ, लेकिन फ्रांस में वापस से ट्रांजिट कर रहा हूँ। शेंगन वीज़ा है भाई मेरे पास, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड उसके बाद इटली में रहूँगा एक दिन, एंड देन वहाँ से दुबई, एंड देन दुबई से अफगानिस्तान। तो गाइस हम लोग पेरिस फ्रांस पहुंच चुके हैं और अभी इमिग्रेशन वगैरह करवाना है। इमिग्रेशन वगैरह करवाने के बाद मेरे पास वहाँ पे 5 घंटे का समय है, एंड 5 घंटे के बाद मेरी अगली फ़्लाइट है नेपल्स के लिए, इटली के लिए। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं एयरपोर्ट से बाहर भी जाऊँगा, क्योंकि बाहर कुछ खास है नहीं। और मुझे पेरिस जब मैं आया था पहली बार आज से 2 साल पहले, तो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया था। तो मैं पेरिस वगैरह घूम चुका हूँ। वीडियोस वगैरह मेरे को बनाने का मन नहीं किया, इसलिए आपको चैनल पे वीडियो नहीं दिख रही होगी पेरिस वगैरह की। बट एक बार ट्रिप वापस से करूँगा, उसमें वीडियो वगैरह बना दूँगा। ठीक ठाक सा शहर है जो फ्रांस का, जो पेरिस है। मुझे कुछ खासा ज़्यादा पसंद नहीं आया था हालांकि ना। तो ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा है भाई। थोड़ी ठंड है यहाँ पे, बादल मस्त हैं, सब सही बादल दिख रहे हैं भाई। और 5 घंटे के बाद मैं नेपाल निकल जाऊँगा, तो एयरपोर्ट बैठ के थोड़ा बड़ा काम कर लूँगा, थंबनेल वगैरह बना लूँगा, क्योंकि अफगानिस्तान में मुझे इंटरनेट तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे सारे काम फिनिश करके अगले दिन 7 दिनों के लिए वीडियो शेड्यूल करके मैं निकल जाऊँगा अफगानिस्तान के लिए परसों सुबह। तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना बैग चेक कर देता था। आज पहली बार धो रहा हूँ दोनों का दोनों बैग, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं कि पैसे नहीं देना चाहता था यार। जनरली इंडिया में जब ट्रैवल करते हो तो आपको फ्री चेक इन बैगेज मिलता है। यूरोप में भाई साहब कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं देखा मैंने। मुझे लगा था ठंडी होगी, क्योंकि जो पिछली बार आया था ना 15 दिन 20 दिन पहले या पेरिस आया था, ठंडी लग रही थी। अभी काफ़ी नॉर्मल है। तो भाई साहब यहाँ आने के बाद हम लोगों ने एक वापस से वो लिया, काइंड ऑफ लाइक ट्रेन टाइप का है, और इस तरह क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली मुझे जाना है 2F, क्योंकि जो मेरी जो नेक्स्ट प्लेन है वो 2F टर्मिनल से हम लोग अभी 2E में आए हुए हैं। तो बेसिकली ये केक के पास जाना है मुझे, एंड देन केक के बाद 2F या 2G जा सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई बाहर का नज़ारा। शायद में हाईवे वगैरह आए थे ये, और हाईवे के पास ही मुझे एयरपोर्ट दिख रहा है। सही है, काफ़ी सही व्यू दिख रहा है ना। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी गेट बोर्डिंग करने के लिए। मैं बेसिकली 3 घंटों से यहाँ पे खड़ा था। तो हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा था तो फाइनली मैं एंट्री की। भाई साहब मेरा इमिग्रेशन इतना स्मूथ, मतलब बिलीव नहीं हो सकता है कि हुआ क्या कि मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, ठप्पा मार के दे दिया। नहीं मेरा वीज़ा देखा, नहीं कुछ देखा यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हो सके कि सिस्टम में ऑलरेडी अपडेट हो कि मेरा वीज़ा वगैरह ऑलरेडी है यहाँ पे। तो कोई सवाल मुझसे पूछा ही नहीं गया यहाँ पे आने के बाद में। कोई रियली मैं जब भी मैं शेंगन के अंदर एंट्री की है, मैं आज तक मतलब 10-15 बार आ चुका हूँ शेंगन, कभी मुझसे उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था तुम क्या करते हो, जब मैं एम्स्टर्डम जा रहा था। इसके अलावा मुझसे कभी नहीं पूछा। एक अच्छी बात है भाई साहब, यहाँ पे मुझे देखा अभी यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इंडियन रुपीज़ आप चाहो चेंज करा सकते हो। अभी तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन रेट बहुत घटिया है यार। 120 के आसपास का अभी रुको आएगा, दिखाई देता हूँ। यहाँ रशियन रूबल भी ले रहे हैं भाई, देख रहे हो। 138 का रेट है भाई, 90 का रेट है, मतलब 150 गुना एक्स्ट्रा यहाँ ज़्यादा ले रहे हैं। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे इंडियन रुपीज़ लेके आना मतलब बेकार सी बात है। आप इंडिया से डॉलर्स या यूरोज लेके अगर कैश लेके आ रहे हो, वरना आप विड्रॉ कर लो यार। कोई भी घटिया से घटिया भी अगर बैंक होगा ना इंडिया में, तो वो भी आपको इससे अच्छा रेट देगा, ठीक है। अब मैं अपना गेट खोज रहा हूँ। F51 मेरा गेट है। मैं फ्लाई कर रहा हूँ नेपल्स के लिए। ये कुछ ऐसा है भाई साहब, अच्छा दिख रहा है एकदम ना।
इस तरह भाई साहब बार एंड कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह थे। स्टारबक्स भी था यहाँ पे, बट मैंने भाई खाना खाया अभी इसमें तो छोटा सा सलाद टाइप का, और मैंने 12 यूरो पे किया उसके लिए, अराउंड तकरीबन 1100 रुपये सिर्फ सलाद के। यही भाई खाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे ना स्पेशली रेस्टोरेंट के अंदर। और यहाँ पे प्रायोरिटी पास की थ्रू जो मैं लॉन्च जाता हूँ वो लॉन्च भी यहाँ पे नहीं था, तो फिर मुझे पैसे दे के ख़रीदने पड़े। पानी भाई मिली है मुझे 250 रुपये की, ये इतना सा पानी। और यहाँ पे जितने भी पानी का जो टैप वो होता है ना, जो पानी पीने वाला एयरपोर्ट पे होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, बंद पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों, आई थिंक कोविड कब का ख़त्म हो गया, बट कोविड के कारण बंद पड़ा हुआ था। बट एनीवे कोई बात नहीं, होती है। मैं जाता हूँ अपने गेट के पास। भाई साहब मैं दौड़े दौड़े तो आया यहाँ पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एपिक 11 में अभी बोर्डिंग चल ही रही है, तो मुझे लंबा वेट करना पड़ेगा। बट ये भी कहीं पे वेट कर लेता हूँ अभी, कम एटलीस्ट मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। तो भाई फाइनली मैं बोर्ड करने के लिए तैयार हूँ अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास के साथ। टाइम पे है, बता तो रहा है, बट देखता हूँ क्या रहता है अपडेट। बस नेपल्स में जाना है। एक्चुअली नेपल्स की एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहाँ मैं रहने वाला हूँ फ़िलहाल, वो वहाँ पे 18 से लेकर 28 तक के ही व्यक्ति रह सकते हैं। तो बेसिकली सेल्फी एंड ब्रेड एंड वगैरह अलाउड ही नहीं है उस हॉस्टल में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। बट देखता हूँ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस हॉस्टल का। सिर्फ रात भर रह रहा हूँ, रात के 11 बजे पहुँचूँगा और सुबह 11 बजे चेकआउट कर दूँगा, एंड कल मैं फ्लाई करूँगा दुबई। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं फ़्लाइट बोर्ड कर चुका हूँ। और जरा आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, काफ़ी शानदार दिख रहा है नज़ारा, है ना। ऑलमोस्ट 7:30-8 बजने वाले होंगे अभी, और क्या मस्त व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, शानदार व्यू दिख रहा है इधर से। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। मैं अच्छी बात है कि यहाँ पर अगादिर की तरह आपको पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, मतलब पैदल आपको प्लेन के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे जेट ब्रिज है, सो बेसिकली सारे प्लेन में आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती है। सही दिख रहा है भाई व्यू, है ना। अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है और एकदम क्या क्लियर स्काई दिख रहा है यहाँ पे ना। तो भाई वापस से इस फ्लाइट ने मुझे जिम्मेदारी डाल दिया गया है, वापस से मुझे वही सीट मिल चुका है। तो इतनी जिम्मेदारी के बोझ तले मैं जा रहा हूँ अब नेपल्स, क्योंकि पिछले प्लेन में तो कुछ नहीं हुआ, आई होप इस प्लेन में भी कुछ नहीं हो, और मुझे भी वापस से गेट नहीं खोलना पड़े। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई खिड़की से नज़ारा, ठीक ठाक नज़ारा दिख रहा है। बेसिकली जब मैं नेपल्स पहुँचूँगा तो आई थिंक अंधेरा हो जाएगा। अराउंड 2 घंटे की ये भी फ़्लाइट है, और पिछली फ़्लाइट अराउंड 4 घंटे की थी। तो 6 घंटे की प्लेन तो मैं आज ही ले चुका हूँ, और कल होगी 5 घंटे की प्लेन, उसके बाद 1-2 घंटे की प्लेन। तो 14 घंटे की प्लेन लेके मैं अफगानिस्तान पहुँच रहा हूँ सस्ती के चक्कर में, क्योंकि ये जो पूरा जो ट्रिप आया है भाई मेरा अराउंड 20,000 के अंदर आ गया है। इसमें एक ही 4 प्लेन शामिल है, नहीं 3 प्लेन शामिल है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो प्लेन है इट्स सेल्फ वो 20,000 के आसपास की है। तो क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए उतना ऑप्शन नहीं है ना, सिर्फ काम एयर चलती है बस। वेल आपको आगे जाने वाली वीडियो में पता चलेगी कि मैं किसे जा रहा हूँ अफगानिस्तान। जो भाई जो पीछे दीदी बैठी हुई थी उसको सिर्फ स्पेनिश आती थी, अंग्रेजी या फ्रेंच नहीं आती थी, तो उसके वजह से इस इमरजेंसी सीट से उसको हटा दिया गया और उसको बोला गया कि आप सीट चेंज करो, यहाँ पे वही बैठ सकता है जिसको इंग्लिश या फ्रेंच आती है। वेल बेसिकली जिस एयरलाइन से आप फ्लाई कर रहे हो उसका ये रूल होता है कि लेट्स सपोज आप इंडियन एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हो, मतलब एयर इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, तो आपको हिंदी या तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन 2 ही लैंग्वेज प्रेफर होता है, तो इधर जो एयरलाइन की जो लैंग्वेज है और या तो फिर इंग्लिश। सो मुझे इसलिए भगाया नहीं यहाँ से, क्योंकि थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी मैं बोल लेता हूँ। तो भाई नेपल्स पे पहुँच चुका हूँ, बट मैं जल्दी से दौड़ना पड़ेगा यहाँ से भाई। उसका जो मेन रीज़न ये है कि मेरा जो हॉस्टल यहाँ से अराउंड 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वॉक तो मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी टाइम हो रहा है 11:20, और भाई यहाँ यूरोप में एक प्रॉब्लम है कि 12 बजे के बाद आपको चेक इन करने के लिए नहीं देते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ेगा और चेक इन करना पड़ेगा, वरना मैं आराम से आता, लेकिन मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा। तो भाई बस चल ही रहा हूँ, कुछ ऐसा रास्ता है भाई। चलो अच्छी बात है कि ढलान नीचे की तरफ थी, मुझे ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा, इसलिए आराम से लगता है मैं पहुँच जाऊँगा। अभी भी मुझे टाइम दिखा रहा है कि 11:48 तक पहुँच जाओगे, तो जनरली 12 बजे चेक इन बंद होता है। तो मेरा हॉस्टल लाइक वॉकिंग डिस्टेंस होता है एयरपोर्ट से भाई, जनरली बहुत ही कम होता है कि मैं एयरपोर्ट से जहाँ जाना होता है मैं वहाँ के लिए वॉक करता हूँ। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास। एंट्री कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, और फ़िलहाल तो मैंने ऑनलाइन चेक ही नहीं किया, और किसी ने मेरा पासपोर्ट, अभी तक मैं पासपोर्ट दिखाया ही नहीं ना, एयरपोर्ट के अंदर हूँ, हर जगह बोर्डिंग पास से काम चल गया। अब मैं जा रहा हूँ भाई बी गेट पे, और मुझे इमिग्रेशन वगैरह भी कराना पड़ेगा। मेरे पास 30-35 मिनट हैं, तो आई थिंक ईजिली मैनेज हो जाना चाहिए। तो बेसिकली भाई मैं अपने बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहा हूँ, ये मेरा बोर्डिंग गेट है, और बस सब लोग जा रहे हैं, फिर मैं जाऊँगा लास्ट में। मैं जनरली लास्ट पैसेंजर होता हूँ कहीं जाने के लिए, बस 3-4 लोग बचे हैं, फिर मैं चले जाता हूँ, वापस से फ्लाई करता हूँ। तो भाई एंड रियली एक्साइटेड फॉर अफगानिस्तान भाई। ये भाई साहब यहाँ पे चेक इन चल रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है, तो काफ़ी जूम करके वगैरह दिखा दिया। तो दोनों मेरा यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है, पासपोर्ट लेके तैयार हूँ। मेरे पास एक्चुअली बोर्डिंग पास मेरे फ़ोन नहीं है, मैं उसी को लेके जाऊँगा। आई थिंक दिस शुड बी इनफ।
और भाई बोर्डिंग अभी जो समय हो गया यार, ऑलरेडी बज चुके हैं 5:40 और 5 बजे एक्चुअली प्लेन उड़ने का समय था, तो आई थिंक फ़्लाइट डिलेड है आज भी। तो भाई मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए, मेरी फ़्लाइट है, सब लोग जा रहे हैं, सबको पहले जाने देता हूँ, फिर आराम से मैं जाऊँगा लास्ट में। वेल भाई अभी किस्सा हुआ कि मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दुबई है, दुबई के बाद अफ़गानिस्तान। बोलते अफ़गानिस्तान, एकदम शौक से गए ना। मैंने कहा अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ मैं, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे। हालांकि मैं चाहता तो भाई दुबई बोलता, और क्योंकि मेरे पास दुबई का वीज़ा नहीं है फ़िलहाल अभी। हालांकि जो मेरे पास यूएस वीज़ा है उसके बेस पे मुझे वीज़ा ट्रैवल मिल जाता है आराम से दुबई में। बट मैंने कहा अगली फ़्लाइट बुक कराई रखी है, तो मैंने उनको दिखा दिया कि मैं जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान में, फ़्लाई कर रहा हूँ, फ़्लाई दुबई से। तो भाई सब प्लेन पे बैठ चुका हूँ और प्लेन एकदम खाली है। ये वाली सीट, अगली वाली सीट भी मेरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज़रा देखा जाए तो कितनी जगह फ़्लाई करती है यार फ़्लाई दुबई, बहुत जगह, मतलब लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं है ये, फिर भी बहुत जगह फ़्लाई करती है। पता नहीं रशियन में क्यों आ रहा है भाई। तो मैंने तो अंग्रेजी सेलेक्ट किया था भाई, यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, अरेबिक और रशियन, मतलब 3 लैंग्वेज में एक रशियन दे रखा है उन लोगों ने। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हूँ। हालांकि मैप वगैरह है, मैप देख सकता हूँ जाके मैं कि कहाँ से कहाँ जा रही है आज की फ़्लाइट। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है भाई, अगर स्क्रीन की बात करें तो रियल में मतलब जो एयरलाइन साइज़ की होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ठीक ठाक एयरलाइन लग रही है मुझे अभी तक। मैं काफ़ी फ्लाई कर चुका हूँ फ़्लाई दुबई से। और ये देखो भाई नेपाल से जा रही है दुबई, ये है नेपल्स, ये है दुबई। सो 5 घंटे की जर्नी होगी, 5.5 घंटे की। हमारा रूट आई थिंक तुर्की जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, ईरान होते हुए दुबई पहुँचेंगे मेरे हिसाब से। तो भाई साहब दुबई तो पहुंच गया हूँ, बट मैं 95% चांस है कि अपनी फ़्लाइट मिस करने वाला हूँ। भाई यहाँ पहुँचने का टाइम था 12:30 बजे, प्लेन तो पहले 1 घंटे लेट आई यहाँ पे, 1:30 बजे यहाँ प्लेन पहुँची है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये कि 1:30 बजे प्लेन तो आ तो गई, ठीक है, आधे घंटे की भाई बस जर्नी थी, जहाँ पर प्लेन ने टैक्सी की, उसके बाद अराउंड आधे घंटे की बस जर्नी थी भाई, लंबी बस जर्नी। तो यहाँ बच गया भाई साहब अभी 3 बजे की मेरी प्लेन है। मैंने कहा मेरे को देखा वहाँ पे लगी हुई थी, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं अब ले पाऊँगा। ये कनेक्शन यहाँ पर बंद है, आगे कहीं कनेक्शन होगा, उसको लेके मैं निकलता हूँ ना, ट्राई करता हूँ। चांसेस तो कम है क्योंकि ऑलरेडी 2:05 हो चुका है और 3 बजे की प्लेन है। तो भाई साहब मेरी फ़्लाइट जा रही है और सेल्विस फ़्लाइट में ऑलरेडी बोर्ड कर चुकी है। काबुल की फ़्लाइट है, फ़्लाइट मिस कर गया यार। वेल गाइस, फ़िलहाल तो मैं हूँ अभी इथियोपिया में, एयरपोर्ट में, अदीस अबाबा में, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें वीडियो शूट करना भूल गया था। तो बेसिकली भाई हुआ क्या कि जो मेरा इंश्योरेंस था पहले तो उसी दिन एक्सपायर्ड हो गया और मेरी फ़्लाइट डिलेड थी, तो उसके चक्कर में मुझे $150 एक्स्ट्रा देने पड़ गए, मेरी फ़्लाइट छूट गई। तो फिर मैंने किसी एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मेरा फ़्लाइट चेंज किया एंड देन आई पेड $150 एक्स्ट्रा, तो मतलब $12,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े। बट मुझे अराउंड दोपहर के 11 बजे की फ़्लाइट मुझे मिल गई वापस से काबुल जाने के लिए। तो मुझे रात भर दुबई एयरपोर्ट पे रहना पड़ा एंड सेल्वी वहाँ जाके मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि सेल्वी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि उसको भी $150 देने पड़ जाते। बट यार ये काफ़ी फ़नी था कि दुबई एयरपोर्ट पे मैं बिना बोर्डिंग पास से बोर्डिंग गेट पे पहुँच गया। तो बेसिकली भाई कि आप दुबई एयरपोर्ट पे ना, इसमें इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं कि दुबई एयरपोर्ट पे अगर आपको ट्रांजिट करना है, सेम PNR हो, डिफरेंट PNR हो, आपके पास बैग हो, आपके पास बैग नहीं हो, फिर भी आप ट्रांजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बैगेज चेक इन कर दिया, डिफरेंट PNR और डिफरेंट एयरलाइन है और एयरलाइन के बीच में कोड शेयर नहीं है, तो अब मरहबा सभी चीज़ कर सकते हो। बेसिकली मरहबा में क्या होगा कि आपका जो बैग है, जो मान लो चलो आप इंडिया से दुबई आए हो, तो जो दुबई से मान के चलो आप फ्रांस जा रहे हो, तो दुबई से जो फ्रांस है उस वाली फ़्लाइट में आपका बैग शिफ्ट कर देंगे। तो ये मरहबा सर्विस आपको देने पड़ जाएंगे भाई 5-6 हज़ार रुपये। तो अगर आप बैग लेके ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, बट आप डिफरेंट PNR पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो बिना दुबई के अंदर एंट्री किए हुए। ये थी भाई इन्फॉर्मेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ इथियोपिया के एयरपोर्ट पे अदीस अबाबा में, और एक मैं फैमिली ट्रिप कर रहा हूँ जो कि आपको आगे आने वाली पता चलेगी। हालांकि मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो, तो इंस्टाग्राम पे आपको उस फैमिली ट्रिप के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये है कुछ भाई, आप नानी, मम्मी और मेरी बहन, मैं तीनों को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ अफ्रीका। फिलहाल अफ्रीका में हूँ मैं, एंड देन उसके बाद मैं जा रहा हूँ रशिया। फिलहाल के लिए बाय भाई, गुड नाइट। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।